हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स पैराडाइज। अलजेब्रा में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट पावर्स, इन सब के बारे में डिस्कशन खत्म कर लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग अलजेब्रा के जो कुछ आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटीज मतलब कुछ सोचो कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हम लोगों को कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे आज हम लोग? आइडेंटिटीज। ठीक है, देखो आज हम लोग कुछ बेसिक आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे, उसके बाद और एक कोई क्लास में हम लोग कुछ एडवांस आइडेंटिटीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, x प्लस a इंटू x प्लस बी, x प्लस a इंटू x माइनस बी, x माइनस a इंटू x प्लस बी, x माइनस a इंटू x माइनस बी। ठीक है, तो इन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी इसको यूज कैसे करेंगे? सपोज हमारे पास है फॉर एग्जांपल 108 स्क्वायर, हमको 108 का स्क्वायर निकालना है। तुम बोलोगे सर हम 108 इंटू 108 तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आइडेंटिटीज को यूज करके तुम कितनी आसानी से ये स्क्वायर्स निकाल सकते हो, क्योंकि ये स्क्वायर प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो देखो इसको अगर हम ध्यान दो, a प्लस बी है तो इसको ना हम 100 प्लस 8 भी लिख सकते हैं ना, 108 को, और उसका होल स्क्वायर। ये समझने की कोशिश करो, इसको 100 प्लस 8 क्यों लिखा गया, 90 प्लस 18 क्यों नहीं लिखा गया, है ना। देखो जब हम कैलकुलेशन करते हैं, जितने जीरोस हमारे पास आएंगे उतना कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, अब देखो इस फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे a इज इक्वल टू 100 है, b इज इक्वल टू 8 है। तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 100 इंटू 8 प्लस b स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। तो ये 100 स्क्वायर मतलब 1 में 4 जीरो लगा दो, है ना। 0 का स्क्वायर 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो, खत्म। देखो कितने आसानी से हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी देखो 100 को हम मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको पता है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में बस 2 जीरो लगा देना है। तो हमें 8 2 जा 16 करना है और 2 जीरो लगा दो, और 8 का स्क्वायर 64। अब देखो ऐड करना भी कितना इजी होगा जब हमारे पास जीरोस है। हम 2 जीरो है तो यहाँ पे पहले 64 लिख देंगे, ये देखो ये 16 लिख देंगे और ये 1 है, तो ये 11664 हो गया किसका स्क्वायर, 108 का स्क्वायर। देखो कितनी आसानी से हम कर सकते हैं। तुम अगर ये बोले सर तब तक तो हम लोग शायद मल्टीप्लाई भी कर देंगे, हाँ वो बात है, मल्टीप्लाई कर दोगे। ये 108 था, तुम लोग मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस कर लो, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि तुम ओरली इसको कर सकते हो विदाउट एनी पेन एंड पेपर। ये बात मेरी मान लो, इसको यूटिलाइजेशन में लाना है, ना कि सिर्फ सीख के रख देना है। अगर तुम लोग यूटिलाइज नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं। तुम वैसे ही जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है 108 इंटू 108 करो और तुम्हारा टाइम वेस्ट करो। ठीक है, मैं ये बोलना चाहता हूं इससे कम टाइम में ये तुम कर सकते हो। दो चीज का ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करना है और तुम्हें टेबल्स को भी लर्न करना पड़ेगा। अब तुम्हें अगर 8 का टेबल पता नहीं है तो उसको फिर क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से अब तुम बोलोगे सर 100 का स्क्वायर है तो हम जीरोस था, वैसे हर जगह में कर सकता हूं। आगे एग्जांपल देखेंगे। देखो सपोज मेरे पास है 115 का स्क्वायर,
तो ये अगेन हम 100 प्लस 15 लिख सकते हैं और उसका स्क्वायर कर लेंगे, है ना। तो अगेन ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, 100 इंटू 15 प्लस 15 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 2 3 4 प्लस 15 इंटू 2 30 और 2 0 100 है, 15 का स्क्वायर है 225। तो अभी 15 स्क्वायर अगर याद नहीं है और 15 इंटू 15 करोगे तो कोई मतलब नहीं बनता। मैं बार बार वही बोलता हूं, कुछ चीजों को तुम्हें पहले से रिवाइज करना पड़ेगा, उसको कर लो, देखना कितना फास्ट कैलकुलेशन तुम्हारा हो जाएगा। अगर स्पीड मैथ के बारे में और जानकारी हासिल करनी है तो मेरा जो प्लेलिस्ट है उसमें एक स्पीड मैथ सेक्शन है, वहां पे भी मैंने ये चीज बताया कि तुम स्पीड मैथ का मतलब ये नहीं कि एकदम तुम लोग मैथ का पता नहीं क्या कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके लिए कुछ और बेसिक चीजों के ऊपर हमको मेहनत करना पड़ता है, फिर हम एक ऐसे लेवल में आ जाएंगे जहां पे कि हमारा मैथ बहुत ही फास्ट, मैथ नहीं बोल सकते, कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो सकता है। ये आइडेंटिटीज भी उस हिसाब से तुमको हेल्प करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना हो गया, ये 3225, तो 13225 ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो इस हिसाब से हम जो अलजेब्रा का आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर उसको यूज करके फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, या फिर इसको लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो यहाँ पे अगर मैं तुमको बोलूंगी कि 98 का स्क्वायर कितना होगा, अब 98 इंटू 98 करके अगर मैं 100 माइनस 2 का स्क्वायर कर दूं, क्योंकि मुझे 100 स्क्वायर और 2 स्क्वायर फटाफट पता चल जाएगा। 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। देखो 100 स्क्वायर मतलब 10,000 माइनस 400 प्लस 4। देखो अभी जीरोस मिल गए तो फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं। 10,000 माइनस 400 ये हो गया 9,600 प्लस 4, सो 9,604। तो ये हो गया हमारा 98 का स्क्वायर। तुम वेरीफाई भी कर सकते हो, चलो करते हैं। 98 इंटू 98 देख लो, 8 8 जा 64, 4 कैरी 6, 9 8 जा 72 प्लस 6 78, 9 8 जा 72, 2 कैरी 7, 9 9 जा 81 प्लस 7 88, 4 8 plus 2 10, 0 carry 1, 7 plus 8 15 plus 1 16, 6 carry 1, 8 plus 1 9, 9 6 0 4। ठीक है, देखा ये तुम करो कोई प्रॉब्लम नहीं। मल्टीप्लिकेशन अभी तो तुमको ऐसे करना, क्योंकि अभी तुम लोग को शायद मतलब तुमको अबाउट 25 का स्क्वायर तक तुमको दिमाग में रखना है, ताकि जब ऐसा कोई मौका है, मैं ये नहीं बोला हर बार तुमको वैसे करना है। अगर तुमको बोलेगा सपोज 24 का स्क्वायर, अब तुम उसको 20 प्लस 4 का होल स्क्वायर करने के लिए जाओगे तो हो गया खत्म, नहीं करना वैसा। वो तब करना जब 24 का टेबल लर्न करो, वहां यूज नहीं करना है। अब 12 का स्क्वायर बोला तुम 10 प्लस 2 नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब तुमको 3 डिजिट या 4 डिजिट का कोई स्क्वायर निकालना तब वैसा करना। तो अभी हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी को डिस्कस करेंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सपोज मेरे पास है 25 प्लस 15 इंटू 25 माइनस 15। तुम बोले सर कर लेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है, 25 प्लस 15 कर लेंगे, वो हो जाएगा तुम्हारा 40, फिर ये 25 माइनस 15 कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा 10, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे बहुत आसानी से, हाँ हो जाएगा। जब ऐसे सिचुएशन आएंगे तब तुमको जब फास्ट कैलकुलेशन ओरली कर रहे हो तो ये आइडेंटिटी यूज करने की जरूरत नहीं है, इस बात को ध्यान में रखो। अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई सिचुएशन है जहां पे तुम ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन को ओरली कर पा रहे हो और मल्टीप्लिकेशन ओरली कर पा रहे हो तो ये आइडेंटिटी का जरूरत नहीं है। यहाँ पे तुमको ये फॉर्मेट देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, 25 प्लस 15 a प्लस बी, 25 माइनस 15 a माइनस बी, तो ये 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर तुम्हें 25 का स्क्वायर याद नहीं है, 15 का स्क्वायर याद नहीं है, तो कोई मतलब नहीं बनता इस आइडेंटिटी का। सिर्फ सिलेबस के हिसाब से या फिर एकेडमिक्स पर्पस में इसको मत सीखो, ठीक है।
बुक्स में होंगे, तुम्हारे चैप्टर स्कूल में या कहीं पे भी तुम पढ़ रहे हो वहां पे तुमको समझाया गया होगा, लेकिन वो एग्जाम पर्पज में उसको मत रखो। ये बहुत अच्छा काम में आता है लाइफ में, कैलकुलेशन में हर जगह हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो हम फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। उस हिसाब से अगर जाओगे तो हो सकता है, नहीं तो देखो यहाँ पे 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर पता ही नहीं जब कैसे करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे 25 इंटू 25, 15 इंटू 15, फिर सब्ट्रैक्शन करोगे, तो इतना टाइम कहाँ मिलेगा। ठीक है, वो तो इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, स्क्वायर अप टू मिनिमम 25 तक तो याद कर ही लो, तो तुमको आसानी से हो जाएगा। जो अगर 30 तक कर, जितना कर सकते हो उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम्हारे लिए तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा ही गेम है। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना, जितना तुम आगे बढ़ोगे, जितना एफर्ट दोगे, उतना तुम फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 625 माइनस 225 है, तो ये हो जाएगा 400 आंसर है। देखो ये जैसे कि 25 प्लस 15 ये 40, 25 माइनस 15 ये 10, तो 400। देखो फास्ट कैलकुलेशन दोनों जगह में हो सकता है, तो इस बात को ध्यान में रखना। और एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो कभी अगर कैलकुलेशन के लिए कहीं मिला तुम्हें कि 29 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर, तुम बोलोगे सर ठीक है 29 का स्क्वायर निकालेंगे, अगर याद नहीं है निकालो, 19 का स्क्वायर याद नहीं निकालो, फिर सबट्रैक्ट करो। इससे अच्छा ये देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। ठीक है, तो इसको यहां पे यूज करो, 29 प्लस 19, 29 माइनस 19। देखो क्यों बोल रहा हूं, ये ध्यान दो, ये समझ लो, देखो मजा आएगा, मैथ करने में बहुत मजा आएगा। ये देखो 29 प्लस 19 मतलब ये हो गया 48 इंटू 29 माइनस 19 कितना हो रहा है, देखो 29 माइनस 19 ये हो जाएगा तुम्हारा 10। अब बताओ ये 480 है ना, कितनी आसानी से हो गया, पता चला। ये होता है मैजिक आइडेंटिटी का। अब सोचो क्या इसको तुम अगर नॉर्मल प्रोसीजर में भी जाते क्या कर पाते थे, नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत टाइम लगता, लेकिन ये चुटकियों में ओरली भी तुम कर सकते हो। a प्लस बी, देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत इजी हो जाता है। 29 प्लस 19 48 है, 29 माइनस 19 10 है, 480, जीरो मिल गया, बल्ले बल्ले। तो इतनी आसानी से और इतना फास्ट तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो तुम्हारे बुक्स में जो एक्सरसाइज है ना उसको देखो, उसको करो, देखना तुमको मजा आएगा। अरे बाप रे इतना फास्ट और ऐसा सही बोल रहे थे। तुमको ये चीज तुम्हारे स्कूल्स में भी बताए होंगे, तो वो फॉलो करो। जो टीचर्स तुमको बोलते हैं वो तुम्हारे भलाई के लिए बोलते हैं, वो ऐसा नहीं कि तुमको तंग करते हैं। ठीक है, तो उसको सोचो क्या ये हमारे लिए हुए, हमारे भलाई के लिए है। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे हमारा ही अच्छा होगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट आइडेंटिटी हम डिस्कस करते हैं। सपोज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है, तो ये क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, अब देखो सर इतना लंबा चौड़ा क्या करें, अरे कर लो, कुछ नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा, इसलिए ये सीख रहे हो तुम। ठीक है, देखो सपोज तुम्हारे पास है 28 इंटू 24। बोले सर 24 का टेबल याद है अंकल, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अगर सपोज याद नहीं है तो ये देख लो कि ये इस फॉर्मेट में आ रहा है। कैसे, ये देखो 20 प्लस 8 इंटू 20 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मेट में अगर लिखेंगे देखो 20 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8 प्लस 4 प्लस 8 इंटू 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। 20 का स्क्वायर 400 प्लस 8 प्लस 4 12 इंटू 2 24 0 प्लस 32, तो ये हो गया तुम्हारा 672। लेकिन एक बार फिर बोल रहा हूं, ये जब तुम नया नया सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब लिखते हुए ऐसे करना पड़ेगा ताकि वो प्रोसीजर पूरी तरह दिमाग में बैठ जाए। लेकिन एक्चुअल स्पीड मैथ के लिए इसको हमें ओरली करना है, दिमाग में करना है। ऐसे अगर लिखते हुए करोगे इससे अच्छा मल्टीप्लाई कर दो पेन पेपर लेके।
ठीक है, अगर ये तुम सोचोगे कि ये आइडेंटिटी से हमको बताया जा रहा है और हमें ऐसे ही पेपर पे लेना है और करना है, तो कोई मतलब नहीं बनता। ये सिर्फ तुमको सिखाने के लिए अभी बताया जा रहा है। सीख लो, प्रैक्टिस कर लो, दिमाग में बिठाओ, फिर उसको दिमाग में ही करने की कोशिश करो। देखना 4-5 सेकंड्स के अंदर ये सब हो जाएगा। मैं तुमको ये चीज बार बार बोल रहा हूँ, मेरा भरोसा रखो, खुद के ऊपर भरोसा रखो, हो जाएगा। लेकिन थोड़ा मेहनत इनिशियल स्टेज में करना पड़ता है। जैसे साइकिल चलाते टाइम इनिशियली थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक बार साइकिल चलाते हो फिर स्टाइल मारते हो, कभी हाथ छोड़ लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी ऐसे ऐसे सांप की तरह लहराते हुए जाते हो। वैसे ही मैथ भी ऐसे स्मूथली चला जाएगा अगर तुम इनिशियल स्टेज में मेहनत करोगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है? x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए माइनस बी माइनस ए बी। ठीक है, अब देखो सपोज हमारे पास है 38 इंटू 26, तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे 30 प्लस 8, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो गया 30 इंटू एक्स मतलब 30 माइनस 4। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर मतलब 30 स्क्वायर प्लस x इंटू ए माइनस बी 30 इंटू 8 माइनस 4 माइनस ए बी 8 इंटू 4। ठीक है, तो देखो ये हो गया 900 प्लस 4 3 12 120 माइनस 32। ठीक है, तो ये 1020 माइनस 32, तो ये हो गया 988। तो इसी सब से आइडेंटिटी को यूज करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। अभी आइडेंटिटी यूज करते हैं x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए माइनस बी माइनस ए बी। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो सपोज मेरे पास है 46 इंटू 55। देखो यहाँ पे मैं अगर बेस को 50 लूं तो ये क्या हो गया 50 माइनस 4 है और 50 प्लस 5 है। ठीक है, a माइनस एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 50 स्क्वायर माइनस एक्स अगेन 50 इंटू ए माइनस बी 4 माइनस 5 माइनस ए बी 4 इंटू 5। ठीक है, ये 50 स्क्वायर हो गया 2500 माइनस 50 4 माइनस 5 इंटीजर कैलकुलेशन याद करो -1। ठीक है, तो माइनस 50 इंटू -1 ये हो गया प्लस 50 और ये -20। ठीक है, तो ये 2500 प्लस 50 2550 माइनस 20 2530, ये हो गया तुम्हारा इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है? x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। सपोज हमारे पास है 25 माइनस 35 एंड 25 माइनस 50। ठीक है, तो देखो यहां पे x का वैल्यू है 25, a का वैल्यू है 35 और b का वैल्यू है 50। ठीक है, तो यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। ये x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, सो एक्स स्क्वायर मतलब 25 स्क्वायर माइनस 25 a प्लस b, सो 35 प्लस 50। ठीक है, प्लस ए बी, तो 35 इंटू 50। ठीक है, तो 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 25 इंटू 50। ठीक है, प्लस 52 525। ठीक है, तो ये देखो ये कितना हो गया 625 माइनस 1250 प्लस 525। ठीक है, तो ये 625 और 525 कितना हो रहा है? 6 प्लस 5 1150 1150 माइनस 1250 दैट इज इक्वल टू -100। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग
x माइनस ए और x माइनस बी का जो आइडेंटिटी है वो यूज करके 25 माइनस 35 इंटू 25 माइनस 15 का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमको ये याद रखना है कम से कम 25 तो स्क्वायर तुमको पता होना चाहिए। उससे आगे भी जाओगे तो अच्छा, जैसे मैं बार बार बोलता रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो 25 का स्क्वायर है, तुम बोलोगे अब इसको अगर 25 इंटू 25 तो गलत है, वो टाइम कंज्यूमिंग है, वो अच्छा नहीं है। इसको हमें ओरली करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद जब ये सारे आइडेंटिटीज दिमाग में रह जाएंगे तो हम ओरली उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखना, ओके। देखो सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है, इफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पहला x प्लस 1 बाई एक्स, x माइनस 1 बाई एक्स, इन दोनों का वैल्यू चाहिए। हमें कुछ नहीं दिया है, बस हमको x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं पहले उसको एनालाइज करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने अभी ये बता दिया और ऐसे ही क्वेश्चन हर बार आते रहेंगे, नहीं। कोई भी क्वेश्चन को तुम्हें सेल्फ एनालाइज करना ही पड़ेगा कि अगर x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर दिया है तो हम उसको किस तरह से कर सकते हैं, वो कौन से आइडेंटिटी में इस फॉर्मेट में रहेगा। देखो x स्क्वायर मतलब ये हो गया x का स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर मतलब हो गया 1 बाई एक्स का स्क्वायर। तो ये a और b दो वैल्यू हम ले सकते हैं, मतलब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट में है। कौन से आइडेंटिटी में है वो, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उसके हिसाब से हम चलेंगे। पहला सॉल्व करते हैं। देखो अगर मैं x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर लूं, वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a मतलब x इंटू b मतलब 1 बाई एक्स, ठीक है। अब देखो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ये देखो x x कैंसिल हो जाएगा तो ये 2। अब इसका वैल्यू हमें दिया है, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है हमें, 18। तो ये 18 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर ये हो गया हमारा 20। तो x प्लस 1 बाई एक्स कितना हो जाएगा, देखो इक्वेशन में बार बार मैं तुमको पहले भी समझाऊं, अगर स्क्वायर है इधर होगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 20, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 20 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 का फैक्टराइजेशन कर दो, 2 10 जा 2 5 जा, तो ये 2 रूट 5, 2 रूट 5। तो अगर x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू 18 हो रहा है, x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू 2 रूट 5 होगा, ठीक है। समझ में आया। अभी बिट 2 देखते हैं, x माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। अच्छा x माइनस 1 बाई एक्स ये निकालने के लिए चलो अभी क्या करते हैं, होल स्क्वायर देखते हैं। x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर हुआ a स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, 2 इंटू a मतलब x, b मतलब 1 बाई एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस देखो x x कैंसिल हो जाएगा तो 2। अभी x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमको पता है, तो ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हमारा है 18 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो अगर ये स्क्वायर है तो अगर मैं x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू चाहूं तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 16 दैट इज इक्वल टू 4। लेकिन इसको हम 4 नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे क्या, प्लस और माइनस 4। क्यों, देखो देखो a इंटू a होता है a स्क्वायर, माइनस a इंटू माइनस a भी होता है a स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट भी प्लस और माइनस, यह बोलते हैं क्या, प्लस और माइनस, प्लस 4। देखो प्लस 4 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, माइनस 4 का अगर मैं स्क्वायर करूं क्या हो जाएगा, माइनस 4 इंटू माइनस 4। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, सो 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस, तो दोनों जगह में हमको 16 आंसर आएगा। इसलिए हम कभी स्क्वायर करते हैं तो
प्लस और माइनस 4 करेंगे, ठीक है। वैसे जो x प्लस 1/x का हमने वैल्यू निकाला था उसको हम लोग प्लस और माइनस वैल्यू लिखेंगे तो सबसे अच्छा होगा, ठीक है। तो हम लोग ने इस तरह से x प्लस 1/x और x माइनस 1/x का वैल्यू निकाला बाय फॉलोइंग आइडेंटिटीज a प्लस b होल स्क्वायर एंड a माइनस b होल स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज हमने अलजेब्रा के कुछ आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कशन किया और कुछ एग्जांपल लेके देखा कि हम लोग आइडेंटिटीज को यूज करके किस तरह से कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं, आइडेंटिटीज को पहले पेन और पेपर यूज करके ही तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा जब तक वो तुम्हारे दिमाग में बैठ ना जाए। एक बार सारे आइडेंटिटीज तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है, पेन पेपर को छोड़ो, जब भी कैलकुलेशन करते हो उसको दिमाग में कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। और एक एडवाइस दूंगा, जल्द से जल्द 25 तक का, हो सके तो 30 तक का स्क्वायर याद कर लो, टेबल भी 25 तक याद कर लो, ताकि जब ऐसे स्क्वायर के प्रॉब्लम्स आएंगे तुमको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर अपने कैरियर को अच्छा बनाना है तो तुम्हारा जो फाउंडेशन है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कीप स्माइलिंग।